ग्रुप 1 में अगर आपको पास होना है तो ये 2 सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ बनानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका सीएमए का ग्रुप 1 बहुत ही आसानी से, बहुत ही नॉमिनल सी एफर्ट्स के साथ आपका निकल जाए, तो ये 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ और बहुत ही तगड़ी प्लानिंग के साथ आपको चलना होगा, बहुत ही सूझबूझ के साथ, ठीक है ना, कहते हैं स्मार्ट वर्क के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत सी नॉमिनल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो देखिए कौन से 2 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको पकड़ बनानी है। पहला है, और ये फर्स्ट नंबर पे स्टार्ट करने हैं, आपको पहले नंबर पे स्टार्ट करने हैं। पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। 1 सेकंड। दूसरा आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब इनमें भी आपको थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखना है। जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें चैप्टर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि बहुत ही जो इजी चैप्टर हैं, जैसे कि आपका कॉस्ट शीट हो गया, रिकन्सिलेशन हो गया, मटेरियल कंट्रोल हो गया, ठीक है, ये आपके इजी चैप्टर्स में आ जाते हैं। बजटरी कंट्रोल हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं मॉडरेट लेवल के। इजी में एक और जोड़ लीजिए जो बहुत ही सिंपल है, एक्चुअली में टेक्निकल पहले हुआ करता था बट अब हट गया है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, कॉस्ट शीट, मटेरियल, रिकन्सिलेशन और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ठीक है। और 5वां बजटरी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद आते हैं जो मीडियम लेवल के हैं। मीडियम लेवल के आप कह सकते हैं आपके पास बहुत कम है वैसे तो। पहले आप डिफ़िकल्ट और बढ़िया वाले जो फिक्स होता है, आना ही आना है जिसमें से, जैसे कि प्रोसेस कोस्टिंग, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रोसेस कोस्टिंग में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऑपरेटिंग कोस्टिंग में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद प्रोसेस हो गया, सर्विस हो गया, मार्जिनल स्टैंडर्ड। ये 4 चैप्टर में से 4 क्वेश्चन 101% गारंटी होती है आने ही आने हैं, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडर्ड, प्रोसेस और मार्जिनल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये 4 चैप्टर, चारों में से एक एक पक्का है। और 5वां ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड को आप मॉडरेट वाले में कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो 4 चैप्टर हैं ये टेक्निकल और मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले में आते हैं, ठीक है। बाकी जो बचे, जॉइंट बाय हो गया, ओवरहेड हो गया, लेबर हो गया, ये मीडियम वाले में, मॉडरेट कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं बात एफए की, बात करते हैं। एफए में, एफए की अगर बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 नंबर के बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरी जो सबसे बड़ी आपको बहुत अच्छे से इजी, और सबसे इंपॉर्टेंट फाइनल अकाउंट, एनपीओ, सिंगल एंट्री। ये 3 चैप्टर में आपको कम से कम 20 नंबर का पेपर आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा जो आपका पहला चैप्टर है फंडामेंटल वाला, ठीक है। उसमें आपका जैसे इस बार भी आप जून 26 में देखा होगा आपने, आपका रेक्टिफिकेशन आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, और बेसिक में जो एमसीक्यू वगैरह हैं वो भी आ गए। तो ये बहुत आसान वाले चैप्टर हैं जिसमें आपको कम से कम 10-15 नंबर की वेटेज मिल जाती है। मतलब 70 में से आप मान के चलिए 50-55 नंबर का पेपर इन्हीं चैप्टर में से देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आसान, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज। कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, बिल ऑफ एक्सचेंज, बहुत ही आपको भी पता है आसान चैप्टर हैं और बहुत ही स्कोरिंग है, ठीक है। सबसे लास्ट में करिए पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये तरीका है, बेस्ट तरीका है आप लोगों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तो बहुत ही मजे से आपका सिलेबस हो सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत ज़बरदस्त पकड़ बनाइए। दूसरा मैंने आपको बोला जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर हैं, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, एनपीओ। तीसरे नंबर पे जो पहला चैप्टर है उसके साथ डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन वगैरह, ठीक है। और चौथे नंबर पे आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, ठीक है। ये तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है,
ठीक है। इसके अलावा एक चैप्टर और ऐड कर लीजिए जो ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का, इंश्योरेंस क्लेम। ठीक है, तो उसके फिर आपको आप बाकी सिलेबस नहीं भी करेंगे तब भी आपकी 100 मार्क्स की अटैम्प्ट हो जाएगी। 100 नहीं तो कम से कम 93 की तो हो ही जाएगी, क्योंकि 2 क्वेश्चन चॉइस में भी मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो इतनी सी एफर्ट में ही आपका बहुत ज़बरदस्त एग्ज़ाम हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और CMA की क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं KCC tutorial.com पे। थैंक यू।